इन लोगों को बेरहमी से मारते हुए ठीक है भाग गई गाड़ी। ये भी नहीं दायित्व निभाया कि कम से कम जो एक्सीडेंट किया गया उसको हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, इसकी कुछ या प्रशासन को जानकारी दिया जाए। मतलब इतने लोग आए हुए हैं लेकिन कंपनी के कान में अभी तक चू तक नहीं पहुंचा है कि उसकी जिम्मेवारी बनती है कि एक के बाद भी घटना हो सकती है। जिस तरह का रवैया है कंपनी का, कंपनी के गुजरेंगे तो देखेंगे कि आम आदमी मतलब पैर की जूती की तरह ये लोग समझता है। कंपनी को ना जाने कोई भी सुरक्षित नहीं है। रैयत के साथ साथ इस क्षेत्र में जितने लोग हैं सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इस आदमी में से एक आदमी को बचाया जा सकता था। बीते रात यहाँ पे 2 लोगों का एक्सीडेंट हो गया है, जिनका लाश आप देख सकते हैं। बात करते हैं लोगों से कि अभी तक प्रशासन का क्या कहना है, अभी तक प्रतिनिधि किसी के आए हैं, ये विधायक या शासन प्रतिनिधि कोई आए हैं कि नहीं, सबके बारे में हम लोग जानते हैं। आपका भूमि न्यूज़ झारखंड में बीते रात यहाँ क्या हुआ था? हम तो बोकारो में थे, ठीक है। मुझे फ़ोन से पता चला ये जो आपका ये रोड जो आई है पीसीसी रोड, ये लोग शादी घर खाने के लिए आ रहा था। हाँ। और कंपनी का गाड़ी इन लोगों को बेरहमी से मारते हुए ठीक है भाग गई गाड़ी। ये भी नहीं दायित्व निभाया कि कम से कम जो एक्सीडेंट किया गया उसको हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, इसकी कुछ या प्रशासन को जानकारी दिया जाए। मतलब इतना करने के बाद, भाग जाने के बाद लोगों को रात भर छोड़ दिया गया। सुबह हम लोग को जानकारी मिला कि आदमी आया नहीं है। जब हम लोग खोजे तब वहाँ देखें मृत पाया गया है। तब हम लोग पूरा परिवार यहाँ पे आए हैं ONGC से। यहाँ पे हम लोगों ने जो मृत आत्मा है उसको यहाँ पर रख के हम लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। लेकिन अभी तक सुबह से लेके इतने लोग आए हुए हैं लेकिन कंपनी के कान में अभी तक चू तक नहीं पहुँचा है कि उसकी जिम्मेवारी बनती है कि एक कंपनी के गाड़ी द्वारा 2 आदमी को मार दिया गया। लेकिन अभी तक कोई जिम्मेवारी नहीं समझा कि इस पर कुछ हम न्याय करें। कौन से न्याय चाहिए? कौन से कंपनी की गाड़ी थी? ये आपका ONGC का। ONGC का। प्रशासन का क्या कहना है? प्रशासन का सहयोग है। प्रशासन का कहना है कि हम लोग खबर दिए हैं, मतलब वो लोग आ रहा है। जब तक हम लोग को न्याय नहीं मिलेगा हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। हम लोग को न्याय चाहिए। और इसके लिए नहीं, मतलब इस क्षेत्र में जो इसके बाद भी घटना हो सकती है। जिस तरह का रवैया है कंपनी का, और कंपनी के चलाने वाले गाड़ियों का जो रवैया है, जो इसका ट्रेलर चलता है इस रास्ते से, आप जब गुजरेंगे तो देखेंगे कि आम आदमी मतलब पैर की जूती की तरह ये लोग समझता है। कंपनी को ना जाने किस चीज़ का नशा हो गया है कि मतलब आम लोगों का कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ कोई भी सुरक्षित नहीं है। रैयत के साथ साथ इस क्षेत्र में जितने लोग हैं सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इस आदमी में से एक आदमी को बचाया जा सकता था मानवता के हिसाब से, लेकिन नहीं बचाया गया। यदि हॉस्पिटलाइज किया जाता तो एक भी बच सकता था, लेकिन अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाया, जिस वजह से आज एक परिवार से बाप और बेटा दोनों आज इस दुनिया से चला गया। इन लोगों को न्याय चाहिए। जब तक मैं उनका भतीजा हूँ, मेरा चाचा था और मेरा भाई था, जब तक न्याय नहीं मिलेगा इस दोनों आत्मा के लिए और इस क्षेत्र के लिए, तब तक आंदोलन होगा। तो देख रहे हैं आक्रोश कैसे है यहाँ का। कहा जा रहा है कि जो ONGC प्रबंधक है उनके द्वारा कुछ एक्शन नहीं लिया गया अभी तक, और अभी तक विधायक को खबर दिया गया है कि नहीं? खबर सबको पड़ा है। विधायक को नहीं दिए हैं। हम लोग सांसद के प्रतिनिधि हैं हमारे सुभाष जी कतरा, विधायक प्रतिनिधि को दिए होंगे, बाकी लोग दिए होंगे, मैंने नहीं दिया है। ठीक है कि ONGC का रवैया यहाँ के लोगों के प्रति ठीक नहीं है। तो लोगों से हम लोग जानेंगे कि यहाँ का रवैया कैसा है, कैसे गाड़ियाँ चलाई जाती है। यहाँ बोला जा रहा है कि निरंतर गाड़ियाँ का जो स्पीड है वो बाहर है। यहाँ 20 किलोमीटर स्पीड से चलनी चाहिए, लेकिन गाड़ियाँ जो होती है 40-50 से चलती है, तो लोगों को रोंद कर चले जाती है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, एक्चुअल में ये जो है ये सिस्टम का करप्शन का ये एक बड़ा भाग है, क्योंकि हमारे इस जो रोड है ये ग्रामीण रोड है, इसमें हैवी व्हीकल अलाउ नहीं है, फर्स्ट पॉइंट। बट ये मैं जब जान रहा हूँ, मेरा यहाँ का पब्लिक जब जान रहा है, तो ये प्रशासन को भी जानकारी है। मेरा थाना इस जो बॉडी है, इस बॉडी का 10 कदम की दूरी में थाना है, 10 कदम का दूरी में थाना है, लेकिन आज तक थाना मौन रहा। इलेक्ट्रो स्टील वेदांता का गाड़ी चलता है, ONGC लिमिटेड का गाड़ी चलता है, लखा पावरटेक का चलता है, JSW का चलता है। उस गाड़ी इतना भारी भरकम गाड़ी चलता है उस जगह पे कि कहना माना है, मतलब बोल नहीं सकते हैं। अगर आप बोलिएगा उसके ऊपर, आप अगर आवाज़ उठाइएगा तो आपके ऊपर FIR होगा, या तो आपको यार मेंटलिटी हैरेस किया जाएगा, टॉर्चर किया जाएगा। यहाँ का जो ग्रामीण किसी भी चीज़ को आवाज़ उठा रहा है, प्रशासन और कंपनी का मैनेजमेंट दोनों का मिली भगत से ऐसा एक परिस्थिति यहाँ पे बन गया है कि आदमी को आदमी नहीं समझा जाता है। उसका उदाहरण आपके सामने में है। कल आप देख रहे हैं यहाँ आदमी का जान का कोई कीमत नहीं है, लग रहा है सब बकरा है।
बकरा की तरफ बलि दिया जा रहा है। प्रशासन का भी कुछ कहना नहीं है, बोला जा रहा है कि 3 किलोमीटर दूरी पे, 3 किलोमीटर नहीं या 300 मीटर बोले, 300 मीटर 300 मीटर दूरी पे थाना था, लेकिन उन लोगों को भी खबर नहीं है। प्रशासन रात को पेट्रोलिंग करती है, लेकिन क्या पेट्रोलिंग करती है वो कहना मुश्किल है। एक्चुअल में थाना पेट्रोलिंग जो करती है, थाना को पेट्रोलिंग करवाने के लिए क्या, थाना हम लोग के सेवा में है, हम लोग का टैक्स का पैसे से उसको तनख्वाह मिलता है, बट वो नहीं करता है। वो करता क्या है, कंपनी का। हमारे थाना का जो थाना प्रभारी आए हुए हैं, और इनसे पहले भी जो था, वो थाना प्रभारी को थाना में रहने का जगह है, लेकिन वो रहता कहाँ है, JSW का गेस्ट हाउस में, क्योंकि उसका बाप का सियासत मिला हुआ है वहाँ पे, इसी के चलते वहाँ पर रहता है। वो लोग हम लोग का सेवा नहीं करता है, वो पूंजीपतियों का सेवा करता है। आज इस बॉडी जो गिरा है, ये बॉडी नहीं, आज यहाँ पे हम लोग एक ऐसा परिस्थिति से जूझ रहे हैं कि आप लोग अगर ग्राउंड फील्ड में जाकर आप अगर विजिट कीजिएगा तब पता चलेगा। यहाँ पे ये जो ONGC जो गैस प्लांट जो बना रहा है, इसके चारों तरफ में आपका गांव है, और पाइपलाइन, गैस का पाइपलाइन करीबन आपका 500 या से 700 mm या इंच का डेप्थ में पाइपलाइन को लेके जाया जा रहा है। रिसर्च होगा, अगर किसी भी टाइम लीक होगा तो यहाँ सबसे बड़ा क्षति हो सकता है। नेपाल दुर्घटना आप लोग जानते हैं, नेपाल का जो गैस दुर्घटना हुआ था वो आपको पता है, तो उस टाइप का यहाँ भी होगा। आज हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग इसके पास में हम लोग मौन है, क्योंकि ये पूंजीपति है, इनके पास में पैसा है, हम लोग के पास में कुछ नहीं है। ONGC प्लांट क्या बोल रही है इसको लेके, जो एक्सीडेंट हुआ उसको लेके? एक्चुअल में ONGC जो बोल रहा है, ONGC का अभी तक कोई प्रबंधक यहाँ पे आया ही नहीं बात करने के लिए। प्रबंधक अभी तक बात करने के लिए आया ही नहीं है। प्रबंधक सोच रहा है कि अगर हम लोग नहीं आएंगे ऐसा करके, इससे पहले भी 2-4 यहाँ पे छोटा इंसिडेंट हुआ है, तो उसको लेके भी यहाँ का जो पब्लिक है या तो जो यहाँ का वर्कर है वो लोग आंदोलन किया है, उसको ना सुनने का बराबर कर दिया है। तो ऐसा ही सोच रहा है कि बॉडी पड़ा हुआ रहेगा, 2 दिन 4 दिन रहेगा, उसके बाद फिर लेकर चला जाएगा। लेकिन आदमी, एक हद होता है, जो हद पार कर चुका है कंपनी, अभी आदमी जाने के लिए मजबूर है। किसी भी हद तक आदमी जा सकता है। आज सुबह 6 बजे से अभी तक आपका 11 बजने जा रहा है, अभी तक ना प्रबंधक आया है, ना प्रशासन से कोई डिसीजन लिया गया है, ना कुछ हुआ है। बॉडी का जैसे का तैसे ही पड़ा हुआ है। तो हम लोग भी देखते हैं कि कंपनी अपना रवैया कितना दिन अपनाता है, और सरकार इनका सपोर्ट में रहता है या हम लोग का सपोर्ट में रहता है। चलिए, आंदोलन जारी रहेगा और बाकी रिपोर्ट आपको बाद में दी जाएगी। धन्यवाद।